फेसबुक पे जब भी आप अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं, अपना पेज बनाया होता है और उस पे ऐड चला रहे होते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कंपेटिटर रिसर्च भी करें। यानी आप ये देखें कि आपके कंपेटिटर्स किस तरह की ऐड चला रहे हैं और उनकी बेसिस पे आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मेटा के एक टूल मेटा एड लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेटा एड लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए आप कंपेटिटर रिसर्च कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मेटा एड लाइब्रेरी को ओपन करने के लिए हम अपने सर्च इंजन पे जाके मेटा एड लाइब्रेरी लिखते हैं और जो पहला ही हमारे पास लिंक आ रहा है वो एड लाइब्रेरी का ही है। ये हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ऐड लाइब्रेरी यहाँ पे ओपन हो गई। अब यहाँ पे हमने जब एड्स को सर्च करना है तो हमारे पास कुछ पहले फिल्टर्स आते हैं। सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि किस कंट्री की आप एड्स निकालना चाहते हैं, यानी जो एडवर्टाइज़र है, जो बिजनेस है, वो किस कंट्री में ऐड चला रहा है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को एज अ कंट्री सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि उसकी ऐड कैटेगरी क्या होनी चाहिए। कोई स्पेशल ऐड कैटेगरी तो नहीं है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने उससे रिलेटेड कोई है कैटेगरी तो आपने वो सिलेक्ट करनी है, अदरवाइज हम ऑल एड्स को सर्च करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि सर्च बाय कीवर्ड और एडवर्टाइजर, यानी कोई किसी कीवर्ड से रिलेटेड आपने सर्च करनी है या किसी एडवर्टाइजर को सर्च करना है। अब मैं चाह रहा हूँ मैं किसी एडवर्टाइजर की ऐड देखूं और मैं ये जानूं कि वो किस तरह की ऐड चला रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बिजनेस का नाम लिखता हूँ और उसने मुझे नीचे लिस्ट दे दी है उससे रिलेटेड, जो मैंने कीवर्ड लिखा है उससे रिलेटेड कौन से एडवर्टाइजर्स हैं। अब मैं द कोल्डेस्ट एक ब्रांड है, मैं उसकी एड चेक करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। यहाँ पे उसने मेरे पास कोल्डेस्ट की जो एड लाइब्रेरी है वो ओपन करके दे दी। अब यहाँ पे वो सबसे पहले बिजनेस का नाम आ रहा है, नीचे वो आपको बता रहा है कि ये ब्रांड कितने ऐड चला रहा है। इस वक्त 740 एड्स ये वाला ब्रांड चला रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में। उसके बाद अगर आप अबाउट के सेक्शन में जाएं तो वो आपको यहाँ पे एडवर्टाइजर के बारे में बताएगा, यानी उस बिजनेस के बारे में बताएगा, पेज की हिस्ट्री बताएगा, कौन लोग मैनेज कर रहे हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अगर कोई उसने बताई होगी तो वो यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। अब हम वापस एड्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट है एड्स की। इस पे जाने से पहले हम राइट साइड पे देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो ऑप्शन है कीवर्ड की, यानी ये 740 रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड से रिलेटेड जो एड्स चलाए हैं। तो मैं वहाँ पे वो कीवर्ड लिख के मैं सर्च कर सकता हूँ कि उस कीवर्ड से रिलेटेड कितनी एड्स चल रही हैं, यानी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड कितनी एड्स वो चला रहे हैं। तो मैं कीवर्ड की बेसिस पे भी इसको सर्च कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास आगे और भी फिल्टर्स हैं। अब मैं फिल्टर्स में जाता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले वो फिल्टर दे रहा है लैंग्वेज का। अगर मैं चाहता हूँ किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की जो ऐड चल रही हैं वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ, तो अगर एक बिजनेस मल्टीपल लैंग्वेजेस में ऐड चला रहा है तो वो मुझे यहाँ पे लिस्ट में वो सारी की सारी लैंग्वेजेस दे देगा। अभी ये बिजनेस सिर्फ इंग्लिश में ऐड चला रहा है तो मुझे वो इंग्लिश की ऑप्शन दे रहा है या ऑल लैंग्वेजेस की ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद बारी आ जाती है प्लेटफॉर्म की, यानी हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर वो बिजनेस ऐड चला रहा है। फेसबुक के ऊपर चला रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर चला रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर चला रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि फेसबुक के ऊपर ये बिजनेस जो ऐड चला रहा है मुझे सिर्फ वो शो हो, तो मैं यहाँ से प्लेटफॉर्म पे फेसबुक को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मीडिया टाइप्स आ रही है कि किस तरह की एड ये बिजनेस जो चला रहा है मैं उसको देखना चाह रहा हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मैं वीडियो एड्स देखूँ, क्योंकि मैं वीडियो एड चलाना चाह रहा हूँ, बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस बिजनेस के खाली वीडियो एड्स देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से उसको वीडियो सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं इमेजेस चेक करना चाहता हूँ तो मैं इमेजेस सिलेक्ट कर लूँगा। उसी तरह ही मीम्स हैं, इमेजेस एंड मीम्स हैं, या कोई सिर्फ टेक्सचुअल ऐड हो, नो इमेज या वीडियो उसमें हो। मैं फिलहाल ऑल मीडिया टाइप्स पे इसको रहने देता हूँ। उसके बाद मेरे पास आ रहा है एक्टिव स्टेटस, यानी आप सिर्फ वो एड्स देखना चाहते हैं जो अभी ये बिजनेस चला रहा है, या वो भी एड्स देखना चाहते हैं जो इनएक्टिव हैं, उनको भी आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एक्टिव एड्स मेरे पास शो हो, तो मैं यहाँ से एक्टिव एड्स को ही सिलेक्टेड रहने दूंगा। उसके बाद वो आ रहा है इंप्रेशन बाय डेट्स के किस डेट रेंज के अंदर के इंप्रेशंस की बेसिस पे आप ये रिजल्ट्स देखना चाह रहे हैं। तो आप चाहें तो इस पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ और मैं ये फिल्टर्स को अप्लाई कर रहा हूँ। अब फिल्टर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रही है वो सॉर्ट की है, यानी हमारे पास जो एड्स आ रही हैं वो किस हायरार्की में है। पहली ऑप्शन है हमारे पास इंप्रेशंस की बेस पे, यानी जिसके इंप्रेशन सबसे ज़्यादा हैं वो ऐड हमारे पास पहले शो हो और जिसके इंप्रेशंस कम है वो ऐड बाद में शो हो। हम चाहें तो इस बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं, या हम मोस्ट रीसेंट जो एड्स हैं उन बेसिस के ऊपर भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं।
मैं फ़िलहाल इंप्रेशन की बेसिस पे ही रहने देता हूँ ताकि मेरे पास वो एड्स शो हों जिन पे ज़्यादा इंप्रेशन हो। अब यहाँ पे मेरे पास लिस्ट ऑफ एड्स आ गई हैं जो कि ये बिज़नेस चला रहा है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक ऐड के बारे में और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो मैं सी ऐड डिटेल में जाऊँगा किसी एक ऐड के ऊपर। मैं सी ऐड डिटेल पे गया तो ये एक नई विंडो मेरे पास ओपन हो गई। उसमें वो मुझे सबसे पहले ऐड का स्टेटस दे रहा है कि ऐड एक्टिव है, उसकी लाइब्रेरी आईडी दे रहा है और ये बता रहा है कि ये ऐड कब स्टार्ट की थी इस बिज़नेस ने चलाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि एक बिज़नेस कब से एक ऐड चला रहा है। अगर एक बिज़नेस बहुत ज़्यादा देर से एक ऐड चला रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ऐड उसके लिए सक्सेसफुल है। तो आप यहाँ से ये जज कर सकते हैं। उसके बाद वो बता रहा है कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे ये ऐड चला रहा है। फ़ेसबुक पे चला रहा है, इंस्टाग्राम पे चला रहा है, ऑडियंस नेटवर्क पे चला रहा है, मैसेंजर पे चला रहा है। आपको यहाँ से इसका भी आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगी आपकी ऐड कॉपी, जो कि प्राइमरी टेक्स्ट होता है हमारे ऐड का। यहाँ से आप उसका आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह का वो प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं अपनी ऐड में। उसके बाद हमारे पास जो ऐड क्रिएटिव है, जो वीडियो या इमेज है, वो आपके पास आ रही है। यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह का क्रिएटिव यूज़ किया है इस एडवर्टाइज़र ने। नीचे हमारे पास हेडलाइन आ रही है जो उन्होंने यूज़ की हुई है और हमारे पास कॉल टू एक्शन बटन आ रहा है जो हम ऐड चलाते हुए डिसाइड करते हैं और हमारे पास वेबसाइट का लिंक आ रहा है। राइट साइड पे अगर हम देखें तो अबाउट द एडवर्टाइज़र की इन्फॉर्मेशन है कि एडवर्टाइज़र के कितने फॉलोअर्स हैं, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं और उससे रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि एक एडवर्टाइज़र किस तरह की ऐड चला रहा है। ये तो मैंने आपको एक रैंडम बिज़नेस सर्च करके दिखा दिया। अब हम बात करते हैं हमारा उस बिज़नेस से रिलेटेड जो कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, यानी परफ्यूम रिलेटेड बिज़नेस। अब हम किसी और कंट्री में कोई एक परफ्यूम रिलेटेड ब्रांड को सर्च करते हैं और देखते हैं वो किस तरह की ऐड चला रहा है। हम यूनाइटेड स्टेट्स की जगह इस बार यूएई को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम ऐड कैटेगरी अगेन ऑल एड्स पे सिलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ पे ब्रांड का नाम सर्च कर लेता हूँ। ये एक ब्रांड है अजमल परफ्यूम्स के नाम से, मैंने इसको सर्च कर लिया। अब वो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि ये अजमल परफ्यूम्स कितनी ऐड चला रहा है और हमारे पास अगेन उसी तरह से फ़िल्टर्स हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं वो वाली सिर्फ ऐड सर्च करूँ जिसमें उसने परफ्यूम का कीवर्ड यूज़ किया हो, तो मैं यहाँ पे जाके परफ्यूम लिखूँगा और सर्च करूँगा ताकि परफ्यूम रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एड्स मेरे पास शो हों। तो देखिए उसने अब मुझे वो सारी एड्स दिखा दी जिसमें परफ्यूम्स का फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ब्रांड है ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में ऐड शो कर रहा है, ऐड रन कर रहा है। इसमें अरेबिक भी है, इंग्लिश भी है। तो मैं फ़िल्टर्स में जाके मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो इंग्लिश वाली एड्स हैं वो मुझे शो हों, तो मैं अरेबिक की जगह यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश को सिलेक्ट करूँगा और ये फ़िल्टर को अप्लाई कर दूँगा। तो देखिए उसने मेरे पास रिजल्ट्स कम कर दिए हैं और मुझे सिर्फ वो एड्स अब वो दिखा रहा है जिसमें इंग्लिश में ऐड क्रिएटिव है, यानी उसमें अरेबिक का यूज़ कहीं पे नहीं है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐड देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह की ऐड डिज़ाइन उसने की हुई है, तो मैं उसकी सी समरी डिटेल में जाऊँगा। यहाँ पे वो जितने भी क्रिएटिव्स उससे रिलेटेड यूज़ कर रहा है वो उसने ओपन कर दिए। इनमें से मैं किसी एक क्रिएटिव पे जाऊँगा ऐड डिटेल में और मैं ये देखूँगा कि ये किस तरह की ऐड यहाँ पे चला रहा है। अब वो देखें उसने यहाँ पे एक कैप्शन यूज़ किया हुआ है, बिग न्यूज़ वी आर नाउ ओपन इन अल-शाबा, कोई एक सिटी में उसने अपना ब्रांड लॉन्च किया है, अपना बिज़नेस लॉन्च किया है और वो डिस्काउंट ऑफ़र कर रहा है। नीचे इमेज क्रिएटिव है और उसके मल्टीपल वर्जन्स हैं, वो भी हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन-सा ब्रांड किस तरह की ऐड चला रहा है। जिस तरह से मैंने अभी आपको सर्च करके दिखाया कि आप किस तरीके से कंपेटिटर रिसर्च कर सकते हैं, उसी तरह से आपने भी जब भी फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करनी है, जब भी कोई बिज़नेस रन करना है, तो आपने अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड बिज़नेसेस निकालने हैं और ये देखना है कि वो बिज़नेसेस फेसबुक पे किस तरह की ऐड चला रहे हैं और उसी से रिलेटेड आपने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है उसको प्लान करना है।